जब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोलने लगे। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम उनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम जानती ही नहीं हो, किंतु नाना रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानती हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं, अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं आज उन्हें तुम्हें स्मरण दिला रही हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देख समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे वेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इस हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दया पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिराज, ऐसा करने पर आप पूर्ण सखी हो जाएंगे। स्वामिन, इस विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तो पार्वती माता स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इसमें विपरीत कैसे होगी? धर्म का अवलंबन करने वाले होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले और सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी और स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। वे सबके अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी है, विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः प्रयत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपनी गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यही बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी कारण भर का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है, जो दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का वर्णन किया है, हर का वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती की बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने और सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनकर सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर श्री प्रिय भगवान विष्णु भी वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री हो एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूत हो और धर्म का त्याग कैसे कर सकती हो? तुम्हें अच्छी तरह सोचो तो सही, संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी है, सगुण भी है, क्रूप भी है, स्वरूप भी है, सबने सेव्य और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं से मूल प्रकृति रूपा देवी सूर्य का निर्माण किया है और उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण गुण रूप में मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं विरुद्ध रूप से प्रकट हुए। तदनंतर वेद, देवता और स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी शंकर भगवान से भी परे उत्पन्न हुआ, शंकर भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका जान तो नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है, ऐसा जानो। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो, शिव का भजन करो और तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा ही कहते हैं, नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण भी उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया,
कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। इस बात में सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। बोली भोलानाथ की जय हो, पार्वती मैया जी की जय हो।